गोरखपुरी योगी अलख निरंजन। एक कहानी जिसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाए। वर्तमान के उत्तर भारत में, आज के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक योगी रहते थे। वह भगवान शिव के एक पहलू के रूप में थे, जिसे हम अलख निरंजन के नाम से पुकारते हैं। अलख मतलब जो इंद्रिय बोध से परे हो, जिसे हम देख सूंघ चख नहीं सकते हैं, और निरंजन मतलब जो रंगहीन हो। उस जमाने में बहुत सारे योगी जो अपना घर छोड़कर आध्यात्मिक की राह पर चलते, तो लोग उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे और यह पक्का करते कि कोई भी योगी भूखा न रहे, क्योंकि एक योगी के लिए पूरी दुनिया ही उसका परिवार है। तो जब भी कोई योगी किसी के दरवाजे पर जाता, तो लोग उन्हें ना नहीं कहते थे, वह कुछ ना कुछ खाने को दे दिया करते थे। योगी कभी भी अपने जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं मांगते और ना ही पैसे मांगते थे, वह बस खाना मांगते थे। तो एक दिन अलख निरंजन एक अमीर घर के सामने खड़े हो गए और बोले, अलख निरंजन, उस घर की मालकिन, जो खुद घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, इस कारण घर की नौकरानी के हाथों खाना भिजवाई, ताकि वह द्वार पास आकर खाली हाथ न लौट जाए। जब योगी इस खाने को ले रहे थे, तभी अंदर खड़ी घर की मालकिन खुद को रोक ना सकी और दरवाजे के पीछे से उस योगी को देखने लगी। अलख निरंजन एक युवा साधु थे। उनकी आंखें चमकीली थी और दिखने में अति सुंदर थे। अगले दिन वह योगी दोबारा से उस घर के सामने खड़ा हो गया और बोला, अलख निरंजन, इस बार घर की मालकिन ने अपनी नौकरानी को नहीं, बल्कि खुद उनके लिए खाना लेकर गई और योगी को देखते ही उनकी आंखों में खो गई। कुछ देर बाद वह दौड़कर घर के अंदर चली गई और खुद से लज्जित होने लगी और बोली, यह मैं क्या कर रहा हूँ? क्योंकि वह एक शादीशुदा औरत थी। लेकिन तब तक उस योगी की आंखों ने उस औरत पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका था। तीसरे दिन जब अलख निरंजन इसी घर के बाहर गए, तब वह औरत हाथ में खाना लेकर दरवाजे की ओर दौड़ी। इस बार वह खुद को रोक नहीं पाई और योगी से बोली, आपकी आंखों ने मुझे पूरी तरह से वश में कर लिया है, क्या मैं इसमें खो सकती हूँ? वैसे तो मैं पहले दिन से ही आपकी आंखों में खो चुकी हूँ। यह सुनकर अलख निरंजन वहां से जाने लगे और जाते जाते कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अगले दिन वह फिर से उसी घर के बाहर आए और बोले, अलख निरंजन। यह सुनकर वह औरत तेजी से दरवाजे की ओर भागी और दरवाजा खोला। इस बार अलख निरंजन के हाथ में एक प्लेट था। इस प्लेट को औरत की ओर करते हुए योगी बोले, आपने कल कहा था कि आपकी आंखें मुझे बहुत पसंद है। लीजिए, यह दोनों आंखें मेरी है। और दोनों आंखों को उस औरत के हाथों पर रखकर बोले, अलख निरंजन, और वहां से चले गए। अलख निरंजन अंधे होने के लिए इसलिए राजी हो गए, ताकि वह चाहते थे कि उस औरत की भीतरी आंखें खुल जाए। हमें गर्व है कि इस धरती पर ऐसे ऐसे दिव्यदर्शी योगियों ने जन्म लिया। 21वीं सदी में अगर कोई योगी किसी के लिए अपनी आंखें बाहर निकाल दे, तो उसे मूर्ख समझा जाएगा। लेकिन आप सबको यह समझना चाहिए कि जीवन यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक माई चैनल।